नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म और महावीर स्वामी की। वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आज हम एक ही शॉट में कवर कर लेंगे। दोस्तों, ये वो टॉपिक है ना जो हर एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए आज इसको 10 मिनट में ऐसा खत्म करते हैं कि फिर कभी भूलेंगे नहीं। रेडी हो जाइए एक जबरदस्त वन शॉट रिवीजन के लिए। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर जैन धर्म जैसे नए धर्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब ऐसा क्या हो रहा था उस समय? इसे समझने के लिए ना हमें टाइम ट्रैवल करके चलना पड़ेगा 6th सेंचुरी BCE के भारत में। तो देखिए, उस दौर में ना समाज में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। एक तरफ जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत रिजिड, मतलब एकदम कट्टर हो चुकी थी। दूसरी तरफ वैदिक कर्मकांड इतने मुश्किल और खर्चीले हो गए थे कि आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। अब इसी बीच एक और बड़ा चेंज हुआ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे खेती में क्रांति सी आ गई। इससे हुआ ये कि वैश्य वर्ग यानी जो व्यापारी थे वो काफी पावरफुल हो गए। तो अब क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही ब्राह्मणों के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए कह सकते हैं कि एक सिंपलर ऑप्शन ढूंढ रहे थे। और इसी माहौल में कोई एक दो नहीं बल्कि करीब करीब 62 नए धार्मिक विचार सामने आए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जैन धर्म की शुरुआत किसी एक इंसान ने नहीं की। ये एक बहुत लंबी परंपरा है, तीर्थंकरों की परंपरा। अब ये तीर्थंकर कौन होते हैं? ये वो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो गुरु हैं जो लोगों को, आप कह सकते हैं कि इस दुनिया के दुखों के सागर से पार ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और इस परंपरा में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? पूरे 24। और महावीर स्वामी जो थे वो इसी चेन में 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। याद रखना, आखिरी, पहले नहीं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 नाम और इनके सिंबल बिल्कुल रट लेने हैं। पहले थे ऋषभदेव जो फाउंडर हैं और उनका सिंबल है सांड। फिर आते हैं 23वें पार्श्वनाथ जिनका सिंबल है सर्प। और आखिर में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जिन्हें हम रियल फाउंडर कहते हैं और उनका सिंबल है सिंह। देखिए, ये फाउंडर और रियल फाउंडर का जो फर्क है ना, यहीं पर सवाल फंसता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो महावीर स्वामी से भी पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 बड़े सिद्धांत दिए थे। ये जैन धर्म की फाउंडेशन है। क्या थे वो? पहला, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। दूसरा, सत्य यानी हमेशा सच बोलना। तीसरा, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और चौथा, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमाखोरी नहीं करना। इन्हीं 4 पिलर्स पर जैन धर्म खड़ा हुआ। तो ये तो हो गई नींव। अब देखते हैं कि इस नींव पर महावीर स्वामी ने कितनी मजबूत इमारत खड़ी की। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा 24वें और सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। ओके, अब जो डिटेल्स आ रही हैं ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, तो एकदम ध्यान से। बचपन का नाम वर्धमान, जन्म कब और कहां? 540 BC वैशाली के पास कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, और माता त्रिशला जो लिच्छवी राजकुमारी थीं। पत्नी थी यशोदा और बेटी का नाम था प्रियदर्शना। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, उनके पहले डिसाइपल कौन बने? उनके अपने ही दामाद जमाली। अब देखिए उनके जीवन की पूरी जर्नी एक टाइमलाइन में। 30 साल की उम्र में एक राजकुमार ने सच की खोज में सब कुछ छोड़ दिया, अपना महल, अपना परिवार। फिर अगले 12 साल, सोचिए 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। और फिर 42 की एज में उन्हें मिला केवल ज्ञान यानी सुप्रीम नॉलेज। और आखिर में 72 साल की उम्र में 468 BCE में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये केवल ज्ञान है क्या आखिर? देखिए, आसान शब्दों में ये ज्ञान की वो हाईएस्ट स्टेज है जहां आपको हर चीज का पूरा और सच्चा ज्ञान हो जाता है। ये अल्टीमेट गोल है। इसे पाने के बाद जन्म मृत्यु का साइकिल खत्म। और हाँ, एग्जाम के लिए 2 चीजें और याद रखनी है। उन्हें ये ज्ञान कहाँ मिला? ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे। ये नदी और पेड़ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब उन्हें ये परम ज्ञान मिल गया तो उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने दुनिया को भी मुक्ति का रास्ता दिखाया। तो चलिए अब देखते हैं उनके दिए हुए कोर प्रिंसिपल्स को। याद है पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने उन चारों को तो वैसे का वैसा ही रखा, बस उसमें एक 5वां प्रिंसिपल और जोड़ दिया, और वो था ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ कंट्रोल। और अब इन 5 को मिलाकर कहा गया पंच महाव्रत। पंच महाव्रत के अलावा उन्होंने मुक्ति का एक और रास्ता बताया जिसे कहते हैं त्रिरत्न।
मतलब 3 जूल्स। ये क्या है? पहला, सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, मतलब सच में पूरा विश्वास रखो। दूसरा, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, उस सच को ठीक से जानो। और तीसरा, सम्यक आचरण यानी राइट कंडक्ट, जो जानते हो और मानते हो उसे अपनी लाइफ में उतारो। बस इन तीनों को फॉलो करने से ही मोक्ष मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म का क्या हुआ? क्या वो वैसा ही रहा? चलिए देखते हैं उनकी लेगेसी को और उसके बाद क्या-क्या बड़े चेंजेस हुए। महावीर स्वामी के जाने के करीब 200 साल बाद मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इसी टाइम पर जैन धर्म 2 हिस्सों में बट गया। कैसे? कुछ जैन मुनि भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया चले गए। वो कहलाए दिगंबर। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हैं और कोई कपड़े नहीं पहनते। वहीं जो लोग स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, वो श्वेतांबर कहलाए। ये सफेद कपड़े पहनते हैं। बस यही मेन डिफरेंस है। और हाँ, महिलाओं की मुक्ति को लेकर भी इनके विचार अलग-अलग हैं। अब समय के साथ महावीर स्वामी की टीचिंग्स बिखरने लगी थीं, तो उनको एक जगह कलेक्ट करने के लिए 2 बड़ी काउंसिल्स या संगीति हुईं। पहली हुई 300 BCE में पाटलिपुत्र में। इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्र। और दूसरी, वो काफी बाद में 512 CE में हुई वल्लभी, गुजरात में। इसके चेयरमैन थे देवर्धि क्षमाश्रमण। और इसी सेकंड काउंसिल में जैन लिटरेचर को फाइनल शेप दिया गया। ऑलराइट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका सबको इंतजार रहता है। एकदम रैपिड फायर रिवीजन। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एग्जाम के लिए बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चलो मेरे साथ फटाफट रिपीट करो। फाउंडर कौन? ऋषभदेव। रियल फाउंडर महावीर स्वामी। टोटल तीर्थंकराज 24। महावीर का जन्म 540 BCE कुंडग्राम। निर्वाण 468 BCE पावापुरी। कोर प्रिंसिपल्स त्रिरत्न और पंच महाव्रत। होली बुक्स को क्या कहते हैं? आगम। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? प्राकृत और अर्धमागधी। 2 मेन सेक्ट्स दिगंबर और श्वेतांबर। और एक फेमस टेम्पल दिलवारा टेम्पल, माउंट आबू। परफेक्ट। चलो अब एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स में आ चुका है। सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शंस हैं महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या गौतम बुद्ध। ध्यान देना, सवाल में संस्थापक पूछा है, वास्तविक संस्थापक नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज बी, ऋषभदेव। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ इतनी हिंसा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, क्या आपको नहीं लगता कि अहिंसा का सिद्धांत आज और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गया है? इस पर जरूर सोचना। तो ये था हमारा 1 शॉट रिवीजन। उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर एक कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और नोटबुक स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।